नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज के इस कार्यक्रम में मैं सिंह राशि वाले जातकों को एक ही बात कहना चाहूंगा कि 30 अप्रैल 2024 से आपके जीवन में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। जी हां, 2024 में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी हलचल 30 अप्रैल 2024 को एक्टिवेट होगी और इस बड़ी हलचल का अगर किसी राशि को सर्वश्रेष्ठ रूप में लाभ देखने को मिलेगा तो वो है सिंह राशि। और ये छोटी अवधि के लिए नहीं, पूरे एक साल एक महीने की गतिविधि में आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने की बाध्यता रखती है। आप बोर्ड पर एक कुंडली देख पा रहे हैं, जहां मैंने कुंडली के अंदर कोई और ग्रह नहीं, आपकी कुंडली का अति योग कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति का स्थान आपको दिखाया है। 30 अप्रैल के अगले दिन अर्थात 1 मई को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़कर और प्रवेश करने जा रहे हैं वृषभ राशि में, जो कि सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों का कर्म भाव होता है। और इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का आना आपके जीवन में किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगा। क्या क्या बड़े लाभ देखने को मिलेंगे, किन लोगों को ये लाभ श्रेष्ठ स्वरूप में आने वाले 13 महीनों में बड़े परिवर्तन देता हुआ पाया जाएगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको बड़े सूक्ष्म शब्दों में समझाने जा रहा हूं। निवेदन करूंगा, पूरे कार्यक्रम को देखिएगा। आने वाले 13 महीने यदि आपकी जिंदगी में 90 डिग्री का चेंजेस ना ला दे तो मुझे कहिएगा। पहली अवस्था जो सिंह राशि वाले जातकों को काफी लंबे समय से राहु महाराज शनि देव कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आने दे रहे थे, कार्यों में बार बार रुकावटें क्रिएट कर रहे थे, जो आप सोच रहे थे आसानी से हो जाएगा वो नहीं होकर आ पा रहा था। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म भाव में आएंगे, ये आपकी कुंडली के अति योग कारक ग्रह होते हैं और केंद्र में आकर इनका बल और ज्यादा मजबूत हो जाता है। और उस अवस्था के चलते देवगुरु बृहस्पति का आपके कर्म भाव में आना, चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे व्यवसाय कर रहे हो, आपके कर्म क्षेत्र में बेहद सुंदर अवस्था में देवगुरु बृहस्पति लाभ देते हुए पाए जाएंगे। इवन यदि वर्तमान समय में आपके हाथ में जॉब नहीं है तो भी 1 मई से आपके लिए नई जॉब की स्थिति का योग यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति निर्मित करने जा रहे हैं। अपना सीवी तैयार कर रखिए, आपकी एक्सपेक्टेशन से मच बेटर कंडीशन के रिजल्ट कर्म क्षेत्र में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति जो कि आपकी कुंडली के पंचमेश हैं, एक त्रिकोण के स्वामी हैं, अष्टमेश हैं और आ रहे हैं कर्म भाव में, और इनके हाथ में 3 दृष्टियां होती है। जहां ये बैठते हैं वहां से 5वें घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 9वें घर को देखते हैं। इस स्थिति के आधार पर 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जो जाएगी वो आपकी धन भाव पर जा रही है। और समझने का प्रयास कीजिएगा, देवगुरु बृहस्पति के हाथ में क्या है, तो इनके हाथ में धन का कारकत्व है। और जब धन का कारकत्व वाला ग्रह धन भाव पर दृष्टि देता है तो ये एक ज्योतिष का स्पष्टीकरण का संकेत है कि धन का कारक ग्रह धन भाव को दृष्टि दे तो उस राशि के लिए धन से संबंधित गतिविधियों में जितने भी नकारात्मक दृष्टिकोण हैं, जितने भी चाहे फाइनेंस से रिलेटेड कार्य आपके रुके हुए हैं, आपके हाथ में प्लानिंग है किंतु धन ना होने के कारण उसे आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, धन के अभाव के चलते आप अपने और अपने परिवार को भौतिक सुखों से परिपूर्ण नहीं कर पा रहे हो, तो जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्धिकरण में आपकी कुंडली के धन भाव पर जाएगी, ये धन से संबंधित रुकी हुई सारी समस्याओं को आपके जीवन से दूर करते हैं। फाइनेंस दृष्टिकोण, किसी के पास पैसा अटका हुआ है, किसी से आपको लेना है, किसी को देना है, किसी भी प्रकार की स्थिति हो, उस समय आपको बाहर निकालकर बहुत ही अच्छे स्वरूप को दर्शा कर देंगे। जो पिछले समय में आपके हाथ में सेविंग बनी हुई थी, उनको इतने ज्यादा खर्चों की स्थिति के अंदर आपने देखा कि पिछले समय की सेविंग भी निकल गई है, वो सेविंग पुनः से अब आपके लिए 30 अप्रैल के पश्चात ही एक्टिवेट होती हुई पाई जाएगी। ये आपके वाणी भाव का स्वामी स्थान होता है और वाणी भाव पर यदि ज्ञान के कारक ग्रह की दृष्टि जाती है तो पिछले समय में जो आपकी वाणी के चलते आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे थे,
अब वही बिगड़े से बिगड़े कार्यों को आप अपनी ज्ञान दक्षता के चलते, अपनी वाणी की दक्षता के चलते अपने पक्ष में लाकर खड़ा अवश्य करोगे। जो आपकी वाणी का दबदबा समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में बना हुआ था और पिछले लंबे समय से वो दबदबा कहीं ना कहीं खोया खोया सा दिख रहा था, वो दबदबा पुनः से देवगुरु बृहस्पति आपको प्रदान करने जा रहे हैं। कुटुंब परिवार में जो रिश्ते खराब हो रहे थे, जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा विश्वास किया, वही लोग आपसे मुख मोड़कर खड़े हो गए थे, आपकी पीठ पीछे बुराइयां कर रहे थे, आपकी चुगली करते हुए रिश्तों को खटास में डाल रहे थे, वही लोग आने वाले 13 महीनों में आपके इर्द गिर्द घूमते हुए देखे जाएंगे। सप्तम दृष्टि से ये आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि दे रहे हैं और ये सुखों के कारक ग्रह होते हैं। और सुख भाव पर जब दृष्टि देते हैं तो किसी भी प्रकार से कोई भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, घोड़ा कुछ भी आप खरीदना चाह रहे हो, भौतिक सुखों की कुछ कमी आपके मन में बनी हुई है, जीवन में बनी हुई है और उसे आप प्राप्त करना चाह रहे हो, किसी ना किसी कारणवश उसमें रुकावटें देखने को मिल रही है, तो अब देखिएगा देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से किस प्रकार होते हैं आपको भौतिक सुखों से बड़े लाभ। ये जनता का स्थान होता है और ये जीव कारक ग्रह है। जो लोग आपकी पीछे से धोखा दे रहे थे, जिन लोगों पर विश्वास की स्थिति का योग आप बना रहे थे, समाज में, कर्म क्षेत्र में, परिवार में आपको यशमान प्रतिष्ठा का योग प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वो जनता में आपको यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति अपने हाथ में ले रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी देखने को मिल रही है, माता से मनमुटाव की स्थिति का योग बना हुआ है, इसे भी पुष्ट करते हुए इस समस्या से बाहर करेंगे आपको देवगुरु बृहस्पति। इसी के साथ में कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी प्रकार की समस्या चल रही है, उससे आपको बाहर निकाल देंगे। कोई घर, भूमि, भवन खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, उस स्थिति में भी आपको बेहद अच्छे लाभ, और लाभ भी कैसे, तो जिस रेट पर आप खरीदना और बेचना चाह रहे हो उस प्रकार की स्थिति का श्रेष्ठ कारक योग देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से सिंह राशि वाले जातकों को प्राप्त होगा। नवम दृष्टि से देखेंगे ये आपके षष्ठम भाव को, और षष्ठम भाव क्या है, तो ये आपका जॉब स्थान होता है। और जब कर्म में बैठकर जॉब स्थान को देखते हैं तो ये आपको जॉब में चल रहे स्ट्रेस को समाप्त करेंगे। जो अज्ञात भय आपके मन में बना हुआ है कि कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, कहीं अन्यत्र प्रकार की स्थिति से कोई अनबैलेंसिंग तो नहीं हो जाएगी, तो जॉब में बहुत स्मूथनेस बनाएंगे। जो लोग कल तक आपके कर्म क्षेत्र पर आपकी पीठ पीछे बुराइयां कर रहे थे, आपका पैर पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेग पुलिंग, बैड बाइटिंग कर रहे थे, उन स्थितियों से वही लोग अब आपके लिए प्रशंसात्मक अवस्थाओं का निर्माण करने जा रहे हैं। कोई कर्ज लोन की स्थिति बनी हुई है, नहीं समझ में आ रहा कि कैसे बाहर निकलूंगा, उस अवस्था से भी देवगुरु बृहस्पति आपको बाहर करेंगे। और लंबी बीमारियों से यदि आप ग्रसित हैं, हॉस्पिटलाइज खर्चा यदि आपको देखने को मिल रहा है, तो 30 अप्रैल के पश्चात इसमें भी आपको दिखने को मिलेगी पुष्टता। और इसमें सडन ऑफ बेनिफिट्स की स्थितियां आपके लिए परिपूर्णता से श्रेष्ठ कारक लाभ देती हुई पाई जाएगी। विद्यार्थियों को विद्या क्षेत्र में एकाग्रचित्तता, कॉन्सेंट्रेशन की कमी देखने को मिल रही थी, उससे भी बेहद सुंदर अवस्था का योग आपको प्राप्त होगा। अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी सिंह राशि वाले जातकों को ये समान फल देंगे, तो शास्त्र कहता है नहीं। क्यों? क्योंकि जिस भी ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं, उस ग्रह का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में निर्धारित करेगा कि ये आपको अच्छे फल दे पाएंगे कि नहीं। और इसी जानकारी से लोग आपको अवगत नहीं कराते हैं और उस कारण आपका उठता है ज्योतिष पर से विश्वास। किंतु मैं सदैव किसी भी बृहद ग्रह की चर्चा करता हूं तो सदैव आपको बताता हूं कि किन लोगों को जिस ग्रह का आप फलादेश सुन रहे हैं उनका लाभ देखने को मिलेगा और किन लोगों को नहीं मिलेगा। आप सिंह लग्न या सिंह राशि के जातक हैं, लग्न से, ये लग्न स्थान है, यहां से छठवें घर में 1 2 3 4 5 6, छठवां घर ये हुआ, 7 8, आठवां घर ये है, 9 10 11 12, 12वां घर हुआ आपका इस स्थान पर। ऐसी स्थिति में यदि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न से छठवें घर में, लग्न से 8वें घर में या लग्न से 12वें घर में बने हुए हैं, इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छा लाभ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन स्थानों पर देवगुरु बृहस्पति को स्वयं को स्थान दोष लग जाता है। आप इसको एक उदाहरण से समझिए। आपके जीवन में कोई बहुत पूजनीय व्यक्ति है जिनका आप बहुत आदर सम्मान करते हो, जहां पर भी कहीं मिल जाए तुरंत रूप से जाकर उनके पैर छू लेते हो, किंतु वही व्यक्ति यदि कोई ऐसे स्थान पर मिल जाए
जो उनके योग्य नहीं है। एक उदाहरण से समझिए, किसी मदिरा की दुकान पर वो व्यक्ति खड़ा हुआ मिले तो क्या आपका मन करेगा कि जाकर मैं तुरंत रूप से उनके पैर छू लूं? व्यक्ति वही है, किंतु जिस स्थान पर खड़ा है वो स्थान उनका योग्य स्थान नहीं है। और इसी स्थिति के कारण जब देवगुरु बृहस्पति इन स्थानों पर आ जाते हैं, 6-8-12 में आ जाते हैं, नीचस्थ अवस्था में आ जाते हैं, तो इस स्थान पर इनको स्थान दोष लगता है और ये कारक होते हुए भी बाध्य हो जाते हैं अकारक की तरह फल देने के लिए। वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में चाहे जहां विराजित हों, 30 अप्रैल के पश्चात में आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाकर ही रहेंगे। और उस स्थिति में थोड़ा सा गुरु महाराज की डिग्री को और चेक कर लीजिएगा। अगर डिग्री वाइज देवगुरु बृहस्पति बलवान कृत अवस्था में बने हुए हैं, ये आने वाले 13 महीने आपके जीवन की काया पलट कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति नीचस्थ नहीं है कुंडली में, 6-8-12 में नहीं है, निसंकोच होकर एक अच्छा पुखराज आप धारण कर सकते हैं, बेहद अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक मात्रा में पीली वस्तुओं का सेवन करना आपको बड़े अच्छे लाभ देगा। खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में गुरुवार के दिन जरूर से पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए। चंदन, केसर या हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। गोल्ड पहनना आपके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा। किंतु वहीं दूसरी तरफ यदि देवगुरु बृहस्पति 6-8-12 में या नीच के होकर बैठे हैं, उस स्थान पर आप कभी भी गलती से, चाहे कोई कितना भी कहे, पुखराज मत पहनिएगा। पीली वस्तुओं का सेवन आपको नहीं करना होता है। आपके लिए दोनों ही अवस्था में, चाहे गुरु महाराज पीड़ित अवस्था में है, चाहे एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, इनका जाप और पाठ करना सर्वश्रेष्ठ लाभ देता है। अगर पीड़ित अवस्था में बने हुए हैं, गुरु का जाप स्मरण करते हो तो इनके नकारात्मक दृष्टिकोण समाप्त होते हैं। और अच्छे भाव में बने हुए हैं तो इनमें और ज्यादा बलकारक अवस्था को प्राप्त करते हुए ये आपको और बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। क्या करना चाहिए? ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभवत ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से। समय व्यस्तता थोड़ी ज्यादा है, पूरा एक बार में नहीं सुन सकते, थोड़ा थोड़ा कर कर सुनो, किंतु सुनो जरूर से। चलते फिरते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना। स्नान करने के तुरंत बाद में सूर्य को अर्घ देना और 24 गायत्री मंत्र का जाप करना। ये छोटी छोटी से उपाय देवगुरु बृहस्पति का आने वाले 1 साल 1 महीने की अवधि में आपके जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां देने की बाध्यता बनाता है। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।